बिहार में चुनावी सरगर्मियां भले ही बदलती रहती हो, लेकिन जनता के बुनियादी मुद्दे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनकर कुमार। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी, जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी रहे हैं। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर साहब लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि चेरिया बरियारपुर में बढ़ते अपराध, किसानों की बदहाली और चरमराई व्यवस्था पर इनकी क्या सोच है, और जनसुराज की टीम इन मुद्दों पर किस तरह से देख रही है। चलिए हम सीधे डॉक्टर साहब से हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। कह रहे हैं सर, लगातार बिहार में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कई कई जगह पर हत्याएं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल कुछ दिन पहले खोदावंदपुर में एक मर्डर हो गई। मतलब कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं होते जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ से बैठे-बैठे, जैसे मुझे अंदाज़ा लगता है या मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो देखता हूँ कि अमूमन जो अपराध की घटनाएं हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जब से मैं राजनीति में प्रवेश किया तो अपराध की चर्चा मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ कि चेरिया बरियारपुर क्षेत्र में जो है आए दिन मैंने सुनता हूँ कि मर्डर हो गए और उसको कोई रोकथाम का कोई तरीका है नहीं। शुरू में जब मैं राजनीति में आया था तो एक बच्ची जो नाबालिग थी 14 साल की, उसको भी रेप करके मर्डर करके फेंक दिया गया। लेकिन उसका क्या हुआ, पुलिस ने क्या की नहीं की, आरोपी अभी तक पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कोई चर्चा उठाने वाला है ही नहीं। अगर अपराध होती है तो कहीं ना कहीं दोषी हमारा समाज है, कहीं ना कहीं दोषी हमारा पुलिस है, कहीं ना कहीं दोषी ये सारा सिस्टम है। मैं एक एक चीज़ों पे बात करूँगा और ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपराध होती है तो इन सभी लोगों के पास हथियार आते कैसे? बिल्कुल। अगर हथियार आते हैं तो क्या पुलिस के पास ऐसा कोई तंत्र है जो हथियार को रोक सके? ये एक पहला सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आजकल अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है, मुझे लगता है कि सूखा नशा, या जिस तरह से ड्रग्स, जिस तरह से शराब या अवैध कारोबार का जो धंधा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को वैमनस्यता फैलाती है और जिसकी वजह से मर्डर के लिए प्रेरित करती है। तीसरी जो सबसे बड़ी घटना हो गई है बेरोजगारी। अगर आप बेरोजगार है, एक युवा, जिस समाज का युवा बेरोजगार है वो तो दिशाहीन होगा ही होगा। तो सरकार की कोई ऐसी योजना ही नहीं है कि इस दिशाहीन भटके हुए बेरोजगार युवकों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। ना कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना कुछ उठाने वाला है। किसी के मुद्दे पे आप बात ले लीजिए, बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं करना है। हम लोगों की पार्टी जनसुराज ने, प्रशांत किशोर जी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। आप हाल फिलहाल में देखिएगा कि इतना मौसम खराब रहा, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसी नेता ने आवाज़ उठाया? किसी ने नहीं उठाया। तो आज आपने, समाज ने ऐसे नेता को पैदा ही नहीं किया जो आपकी तरफ से आवाज़ उठाए। और अपराध को रोकने के लिए तो कोई मैकेनिज्म है ही नहीं सरकार के पास, ना कोई ऐसा तंत्र है और ना इस तंत्र को डेवलप करने के बारे में सोच रही है। आए दिन दिल्ली में भी एक घटना हुई थी जिसमें खगड़िया के एक लड़के जो है, मतलब बिहार, वहाँ के दिल्ली के पुलिस ने उनको गोली मार दिया कि सिर्फ बिहारी होने पर। पूछा गया कि कहाँ के हो, तो बिहार के हैं। तो बिहारी होने पे वहाँ पे जो है उनको गोली मार दिया गया, जो कि डिलीवरी बॉय का काम करते थे। बिहार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी की कमी है, इसलिए तो वहाँ पे रोजगार के लिए गए और उनको जो है वहाँ पे गोली खाना पड़ा। इस तरह की घटनाएं हो रही है। अन्य शहरों में बिहारी नाम पे इस तरह की अभी भी लोगों को मन में भावना है इस तरह का। बिल्कुल, आप देखिएगा कि अमूमन क्या है कि क्या कहा जाए कि ये बिहारी होना सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। ये इस दोनों में से किस शब्द को चुना जाए ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए कि हम बिहारियों ने पूरे हिंदुस्तान में एक जो अपना इमेज बनाया है, जो हमारी एक बिहारियों की पहचान बन गई है, वो एक मजदूर के नाम पे। अब कोई व्यक्ति चाहे किसी हो, किसी न कभी दुर्भावना से पीड़ित होके उस व्यक्ति का बिहारी होते हुए उसे गोली मार दी गई। दोष उसका ये था कि वो बेचारा बिहार में पैदा हुआ। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि बिहार में इतने दिनों के शासन के बावजूद भी आज भी बेरोजगारी दूर करने की कोई भी कदम उठाई नहीं जा रही है। जो भी है पेपर पे है। सरकार सरकारी पैसे से वोट खरीदते हैं और वो सरकार में रहना चाहते हैं, चाहे किसी एन के प्रकार रहते हैं। आप बड़ी बात करें, सरकार और खुद सरकारी पैसे से वोट खरीद रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर उनको दिए, अगर मान लीजिए उन्होंने पैसा दिया
तो सरकारी पैसे का उपयोग कैसे हुआ इसका एक डाटा होना चाहिए। आपने जिस काम के लिए दिया वो काम हुआ कि नहीं हुआ, और अगर काम नहीं हुआ और आपने अगर दूसरे काम को कह के दूसरे इंटेंशन इरादों के साथ दिया, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है शासन चलाने वालों पे। क्योंकि मुफ्त में देने की जो बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार को जन्म देगी। और पिछले मतलब आप देखे होंगे विगत कई मतलब से मैंने बोला अभी ना कि किसानों की जमीन पे इतनी फसल बर्बाद हो गई, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्यों उठाएगा? क्योंकि शासन करने वाले लोगों को लगता है कि चलो भाई फिर आएगा ही चुनाव, फिर कुछ पैसा दे दी जाएगी, कुछ ऐसे ही मुफ्त में बांट दिया जाएगा और इसी तरह से शासन और प्रजा का काम चलता रहेगा, लेकिन आवाज़ कोई उठाने वाले रहेंगे नहीं। तो ये सब समस्याएं हैं, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है जिसपे कि समाज को एकजुट होना होगा, तभी जाके कोई परिवर्तन हो सकती है। समाज जिस तरह से सुप्त पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, समाज के हर लोग अगर आगे आके अच्छे लोग आगे आके नहीं जागरूक होंगे तो आने वाला समय और खराब होगा। लगातार चुनाव जो है अपनी हार जीत तो होती रहती है, तो क्या क्षेत्र में इतनी अभी जो लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं, तो फिर क्लिक को कैसे देखते हैं? और क्षेत्र में सर फिर आगे चुनाव आता है, उस टाइम आप एक्टिव हो जाते, फिर अभी भी लगातार क्षेत्र में एक्टिव क्यों है? देखिए, मेरा जो रूटीन है, मैं 11 बजे से लेकर 7 बजे तक लगातार अपने क्लिनिक में रहता हूँ। मैं क्षेत्र में हमेशा सुबह में और रात में समय देता हूँ और रविवार को समय देता हूँ। तो अमूमन मेरा यही रहता है कि मैं अगर इस बीच में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गई तो मैं बीच में भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अधिकतर समय क्लिनिक पर देता हूँ। क्लिनिक पे भी हमारे क्षेत्र के बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका मैंने कल्याण किया है और मेरे वजह से उनकी थोड़ी-सी मदद हो गई है। तो 1-2 वीडियो भी मैंने हाल-फिलहाल में बनाया। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि नेता सही मायने में वही होना चाहिए जो समाज को कुछ देने की क्षमता रखता हो। नेता होने का मतलब ये नहीं है कि हम गए, घूम लिए, कुर्ता पैजामा पहन लिए तभी आपके लिए नेता बन पाए। ये नेता का श्रेय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो ख़ास करके अच्छे नेता की ज़रूरत है। वरना बस कुर्ता धोती और बटन लगा के अगर नेता बन जाएँगे तो बिहार का कभी भी सुधार नहीं होने वाला है। कुछ ऐसा नेता चाहिए जो क्रांतिकारी हो, जो समाज को समाज को एक नई दिशा दिखाए, समाज को एक साथ लेके चले, समाज को टुकड़ों में ना बाँटे। एक बार दिल से सब लोग साथ रह के तो देखें, उसका मज़ा कुछ और होता है। और जब सब लोग एक साथ आएँगे तभी अपराध भी रुकेगी, क्योंकि मैंने बचपन में ऐसा समाज देखा था, जहाँ पर कोई एक बच्चा, कोई भी युवा अगर अपराध करता था तो हमारे 10-12 बुजुर्ग मिलके उसको हतोत्साहित करते थे। अब वो समय नहीं रहा। तो हमें जब तक बुजुर्गों का भी, समाज का भी इस तरह के लोगों को तिरस्कार की भावना से नहीं देखा जाएगा, उनको डीमोटिवेट नहीं किया जाएगा, उनको हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो वो भी एक वजह होती है अपराध की घटनाओं को जन्म देने के लिए। और साथ में पुलिस का तो बहुत बड़ा योगदान है। आखिर हर घर में या हर मर्डर में कट्टा का इस्तेमाल होता है। आए दिन बाराती में सुनते हैं कट्टा चला रहे। तो आखिर इस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है, क्यों नहीं खोजा है? जबकि दुनिया के अमूमन सब लोगों को मालूम होता है कि वहाँ पे हथियार है, वो लोग हथियार लहराता है, तो पुलिस को भी मालूम होती होगी। जदयू के एक विधायक है अनंत सिंह मोकामा के, वो एक उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है गोपालगंज में। वो भी आसपास के कई उनके जो है आसपास के रहने वाले अवैध तरह से हथियार लहरा रहे हैं और नर्तकी के साथ डांस करे, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उस पर पुलिस भी कार्रवाई करी। तो इस तरह का अवैध हथियार आ कहाँ से रही है और इसी के कारण इस तरह की घटना हो रही है? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक नेता वो होना चाहिए, नेता मतलब जैसे हम आखिरी नेता जिनको सही मायने में नेता मानते थे, वो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते थे। उनमें एक नेता की झलक थी, वो समाज को कुछ देना चाह रहे थे। लेकिन आजकल के समय में बाहुबली, हथियार लहराइए और 2-4 युवक जो थोड़ा-सा पथ मार्ग से भटक गए हैं, वो उनके पीछे हो जाते हैं और नेता बनता है। समाज उसको स्वीकार करता है। तो अगर समाज एक गलत चीज़ों को स्वीकार करेगा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की गलतियाँ करने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती चली जाएगी। अगर समाज को ठीक करना है, अपराध को ठीक करना है, तो स्वच्छ और जो अच्छे विचार के लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबों को एक साथ आना होगा, तभी जाके ये समस्या बदलेगी। वरना आपने बताया कि नशा तो सूखा नशा आके तो परिस्थिति को और बदल दिया है और आगे आने वाला दिन तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। एक सर और बात रहेगी कि जो खगड़िया का जब मामला था दिल्ली में जो मारा गया,
उस पे जीतन राम मांझी ने कहा था कि मार दिया तो मार दिया। इस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री का क्या सही रहेगा? कभी भी नहीं। एक नेता जी। जिस तरह से परिवार का एक मुखिया होता है, जी। उसके लिए परिवार के सभी सदस्य बराबर होते हैं। तो मुझे लगता है कि नेता को भी एक सेंसिबल, एक सहनशील और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके नज़र में सब कोई बराबर हो। जी। तभी जाके वो नेता उस समाज का कल्याण कर सकता है। वरना जिस नेता के मन में भेदभाव होगी, जिस नेता के मन में इस तरह की भावनाएं होगी कि किसी की मौत को आसानी से ले सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही मायने में नेतागिरी हैं या नेता होने वाले हैं। और समाज को, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सबसे पहला बदलाव किसी में ज़रूरी है तो नेता में नहीं, समाज में ज़रूरी है। क्योंकि समाज अगर अच्छे लोग को चुनेंगे, अब दिक्कत यहाँ ये है कि अगर कोई लोकल नेता अगर स्वच्छ छवि और अच्छे लोग होते हैं, तो लोग को वहाँ नहीं देख के देखते हैं कि भाई कौन है, तो भाई नीतीश जी हैं, ये कौन, तो मोदी जी हैं। तो वो तो नहीं होंगे ना। लेकिन आपने तो लोकल में एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुना है ना, तो नीतीश जी और मोदी जी तो आके आपको देखेंगे नहीं। देखने वाला तो वही आदमी है। तंत्र तो आपका वहीं से शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर वैसे लोग को आप आगे आने दें, वैसे लोग को आगे बढ़ाएं जो आपकी बात करे, जो स्वच्छ व्यक्ति हो, आपराधिक छवि का नहीं हो, वही आपका विकास कर सकता है। वरना भ्रष्टाचार, अपराध, किसान का जो फसल बर्बाद होना, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको। इस पे सर आप कितना सहयोग कर रहे हैं आम जन को, किसान को? देखिए, मेरे इस पास से जो भी बन पा रहा है, मैं वीडियो के माध्यम से जहाँ से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। चूँकि आप भी जानते हैं कि एक मतलब जो खड़े थे और एक प्रत्याशी जो जीत गए, एक प्रत्याशी जो हार गए, दोनों में बहुत अंतर होता है और दोनों के ताकत में बहुत अंतर होती है। हम सिस्टम को उतना नहीं छू सकते हैं जितना कि जीते हुए या जिनके हाथ में सत्ता रहती है वो कर सकते हैं। तो हम बाहर से जो कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं। लोगों को जगाने का काम करते हैं कि भाई जागिए आप, क्योंकि आपसे सरकार है, सरकार से आप नहीं है। ठीक। तो एक बात और रहेगी सर, लगातार आप क्षेत्र में रहते ही हैं और शिक्षा व्यवस्था पर आप लगातार बढ़ोतरी देते रहते हैं, तो क्या क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ रही है? देखिए, मैं यही बात हर लोगों से बोलना चाहता हूँ। आज भी मैं एक बच्चे ने बुलाया था क्रिकेट मैच खेलने के लिए, खेल के उद्घाटन में। तो मैंने हमेशा उसे यही बात बोला है कि भाई जिस तरह से खेल को तुम शालीनता से, पूरे लगन से जीतने की कोशिश करते हो, उसी तरह से ज़िंदगी को खेल नहीं समझ के एक लड़ाई की तरह अपने आप को समर्पित करते हुए ईमानदारी से लड़ो। और उसका एक ही तरीका है, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही है जो आप में बदलाव ला सकती है। इसका मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ। आज से 15 साल पहले जो मेरी स्थिति थी, आज जो मेरी स्थिति है, दोनों में अगर इतना फ़र्क है तो उसकी सबसे बड़ी कारण शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के वजह से मैंने वो मुकाम हासिल किया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर आज मैं शिक्षित नहीं होता तो आम जैसे बेरोजगार युवक की जो अभी वर्तमान में स्थिति है, शायद मैं भी अपराधी की तरह या 10 युवकों के साथ घूमता भटकता, गुटखा खाता हुआ, शराब पीता हुआ, सूखा नशा करता हुआ, यही करता हुआ पाया जाता। तो निश्चित तौर पर शिक्षा लानी ही होगी। अब जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक निश्चित तौर पर ना समाज का विकास होने वाला है, ना राज्य का विकास होने वाला है। आप ये बात देखिए कि शिक्षित लोग तमिलनाडु में थे तो एक बार विजय जी की सरकार बन गई। उन्हें लगा कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ देखिए 20 साल 10 साल से वही लोग चले आ रहे हैं। जब सत्ता लगातार बनी रहती है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, सरकार निरंकुश हो जाती है। सरकार के मन में, जनप्रतिनिधि के मन में ये डर होना चाहिए कि अगर मैं गलत हूँ तो लोग मुझे बदल देंगे, तभी जाके समाज का कल्याण होगा। सरकार का तो कल्याण होगा ही होगा, समाज का कल्याण भी तभी होगा। क्या डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जनस्वराज पार्टी का झंडा वट वृक्ष के तरह रोपे रहेंगे या फिर सूखा पेड़ की तरह खत्म हो जाएगा, जब या तक फिर अगले पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूँगा और मेरा काम है लोगों को जगाना, मैं जगाते रहूँगा। मैं नेता इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों को नेता बनाना चाहता हूँ। जब तक आम जन में की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, तब तक राजनीति का सफाई नहीं हो सकता है, और राजनीति की सफाई नहीं होगी तब तक आम जन का विकास भी नहीं हो सकता है। आप देखिए ना, एक नहीं एक बहुत सारे भ्रष्टाचार के उदाहरण है। आप अपने घर के आसपास देखिए ना, नल जल क्या था, इतना सारा पैसा बर्बाद हुआ।
किसका गया? नल जल से सर पैसा बर्बाद हुआ। निश्चित तौर पर अगर नल जल से सही तरीके से जल अगर जनता को नहीं मिल पा रही है तो क्या हुआ? पैसा बर्बाद होना ही तो हुआ। आखिर कोई एक योजना होती है तो वो योजना सुचारू रूप से अगर नहीं चलती है तो इसका मतलब पैसा बर्बाद होना। आप घूम के देख लीजिए कितने लोगों के पास जा रही है। लोग अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है भी ना, उसका मेंटेनेंस है, कहीं लीक हो रहा है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमने अभी बताया कि उस 14 साल की लड़की जिसको रेप करके फेंक दिया गया और ना प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उसको जो अपराधी है उसको पकड़ा गया, ना उसकी कोशिश की गई, इसकी जिम्मेदार कौन है? हम समाज के लोग सोए हुए हैं। कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा और कितनी बुरे समय से गुजरी होगी जिसके बाद उसकी मौत हुई है। तो समाज तो इतना मतलब रही ही नहीं, सोच नहीं रही। इस पे सर आप कितना आवाज उठाएंगे? देखिए, मैं तो आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे से ज़्यादा, हमने अभी ही बोला कि मेरी यही सोच है, जनता आवाज़ उठाए। क्योंकि जनता जब लड़ना सीखेगी तभी उसे कुछ हासिल होगा। मेरे आवाज़ उठाने से मेरी पर्सनल लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं बता सकता हूँ, बता रहा हूँ, आप आवाज़ उठाइए, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन लड़ना जनता को ही होगा, क्योंकि उससे नुकसान कहीं ना जनता को ही हुआ। एक बच्ची का आपके क्षेत्र में इस तरह से कत्ल हो जाना शर्म की बात है, जिसने दुनिया देखी भी नहीं, और इतने सारे जनता के बीच में भी चुपचाप बैठा पड़ा हुआ ये मुद्दा। कई महीने हो गए फिर भी कोई इस पे ध्यान कुछ नहीं। आप देखिएगा जब आए पेपर में उसके बाद से कुछ पता ही नहीं। और उसका जो उस बच्ची का जो पिता है वो बेचारा एक पैर से लाचार है। तो भगवान मालिक है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, तब तक कोई नेता उसका कुछ नहीं कर सकता है। सर ये बात तो है ही, फिर और लगातार बिहार में जो है लगातार पुल भी गिर रहे हैं, इस पे क्या कहना है? हमने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि आपका बिहार सौभाग्य से पहली बार नंबर 1 आया। 2021 से 2025 तक अगर देखिएगा तो आपका बिहार नंबर 1 है पुल गिरने के मामले में। पुल गिरने के मामले नंबर 1 है। नंबर 1 है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य में इतने सारे पुल गिर रहे हैं। आप सुनते होंगे कि बुलडोजर चला के सफाई का अभियान किया जा रहा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको बसाने का भी कोशिश करना चाहिए, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होनी चाहिए। लेकिन इतने पुल गिर गए, आपने कभी सुना कि पुल जो जिसकी वजह से गिर गए उस ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं सुना होगा। तो कागजी तक ही रह गए, फिर आगे क्या होगा कोई जानता तक नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि जनता को तो कोई मतलब है नहीं, पुल गिरे तो गिरे, पैसा बर्बाद हो तो हो, इसी में कमीशन वमीशन क्या होता होगा भगवान जानते हैं। सब कुछ सब लोग सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी कोई लड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि लड़ना जनता को हो। अब सर जदयू की सरकार थी, अब पलट गई है, अब हाथ भाजपा के हाथ में आ गई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? कैसे सरकार किस तरह से उनके प्रति देखेंगे कि किस तरह से आगे बिहार की विकास कर सके? अभी तो देखना होगा, क्योंकि उनके बारे में तो हमारी पार्टी या प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारी बातें बताई जो मीडिया में दौड़ रही है। तो वो तो एक पहलू है ही, आगे का पहलू देखना होगा कि वो कैसे क्या कर पाते हैं और इन सारे समस्याओं से क्या करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और कुछ प्रेडिक्शन उनके बारे में तो है नहीं। मैं तो कुछ ना बता सकूंगा कि भविष्य में क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में जो कुछ भी है, हमारे नेता ने उनके बारे में तो एक एक बात का जनता के बीच में रख ही दिया है उन्होंने। एक वीडियो और सर वायरल हो रही है जिसमें प्रशांत किशोर जो है तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बना दिए हैं अपना। बिल्कुल, तो ये तो उनका प्रोफेशन था प्रशांत किशोर जी का। तो उन्होंने 1 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी की थी। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर बहुत वायरल है चीज़ें कि धोनी से ज़्यादा फेमस मैं हो जाऊंगा तब जब मैं विजय जी की सरकार बना दूंगा। तो शायद इसमें वो कामयाब हुए, क्योंकि तमिलनाडु की जनता शिक्षित है। हमारे बिहार और तमिलनाडु में यही सबसे बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ शिक्षा तो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, बट वो शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है जिससे कि लोगों का ज़्यादा विकास हो पाएगा। अभी भी हमारे यहाँ जो आप जाइएगा सुदूर क्षेत्र में, वहाँ पर शिक्षा का ऐसा स्तर है कि वहाँ के पढ़ लिख करके भी लोग मजदूर ही बनेंगे, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, वो स्तर नहीं है शिक्षा का। जो पढ़ाई की क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल, निश्चित तौर पर वो नहीं मिल रही है। अगर मिलती, पढ़ाई का कोई वातावरण होता तो क्या इतना ड्रग्स आपके यहाँ फैल जाता? आज देखिएगा एक बच्चा ड्रग्स के बारे में ज़्यादा जानता है, लेकिन विज्ञान और मैथ्स के बारे में कम जानता है।
तो कहीं ना कहीं शराबबंदी की वजह से सूखा ड्रग्स आ रहा है और युवा इसमें फंस रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आपको इस बात को देखने वाला कोई नहीं है। ये एक सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है कि आगे वाले युवा का जो स्थिति है, बेरोजगारी अलग है, नशे से जिस तरह से फंसे चले जा रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर कोई जानता है, हम भले ना जानते होंगे कि नशा कहाँ से आता है, लेकिन गांव के हर घर में हम भी सुनते हैं नशे में सब लोग धुत रहते हैं। सब लोग सुन रहा है लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। अगर एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम है कि हाँ पुलिस को कार्रवाई करनी है, तो कहाँ कार्रवाई होगी? कट्टा हर जगह मिल ही जा रहा है। जहाँ मर्डर होता है कट्टे से मर्डर होता है। शादी ब्याह में भी लोग देखते हैं कि गोली चला रहे हैं। तो ये तो एक फैशन बन गया। तो इस समय समाज का तो बर्बादी की तरफ जाना तय है। इसमें प्रशासन की बिल्कुल नाकामी कहीं से। निश्चित तौर पर ये नाकामी ही है। अगर आप प्रशासन अगर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोक पाती तो नाकामी है। आप जाइए कहीं इस तरह से। हम अंडमान में गए थे। अंडमान में गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ दिन पहले गया था, अभी तो नहीं, पुलिस कहीं मिल ही नहीं रही थी। पता चला वहाँ की जनता इतनी सज्जन है कि वो इस तरह के वारदातों को अंजाम ही नहीं देती है, इसलिए पुलिस जगह जगह मिलती नहीं। तो सिर्फ पुलिस पे ही दोषारोपण नहीं देगा, जनता भी ऐसी, शिक्षा नहीं है। तो सुधरना, सब क्षेत्र में सुधरने की जरूरत है, लेकिन पुलिस को तो सख्त होना चाहिए। अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तो पहले भी बुरे और अच्छे व्यक्ति होते थे। पहले भी बुराई उस समय और मजबूत हो जाती थी जब अच्छाई उसको रोकने में नाकामयाब रहता। तो प्रशासन अगर नाकामयाब रहेगी तो बुराई की ताकत बढ़ेगी, जो आइंदा आपको मर्डर के रूप में मिलेगा, ये सब तो देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जिन्होंने बेबाकी से क्षेत्र की समस्याओं पर अपनी राय रखी है। उम्मीद है कि शासन प्रशासन इन मुद्दों पर गौर करेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।